नमस्ते सजिटेरियस, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करूँगी, करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज भी चेक करूँगी, कुछ क्लियरिटी की सिचुएशन चेक करूँगी। एंड यस, अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी वे में अपनी पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो, स्ट्रक महसूस करते हो, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस में क्या है आपके लिए। Passion, magnetic and seductive qualities surrounds you at present. Enjoy it। हो सकता है कुछ ऑरास चेंज हुए हैं या होने वाली हैं, शायद कुछ टाइम पे आपको महसूस भी हो या हुई हैं, तो खुश हो शायद, तो उस चीज़ों को इंजॉय करो एंड और मैनिफेस्ट करो और क्लेम कीजिए अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज को। चलिए देखती हूँ आपकी प्रेजेंट फेज क्या है। आपकी अगर प्रेजेंट फेज कहूँ तो आप बिल्कुल डरे हुए हो। सिचुएशन कुछ अभी स्टक हैं, कुछ चीज़ें शायद हाथ से छूटी हैं, मतलब पर्सन के साथ में या किसी फैमिली इश्यूज़ में आप अटके हो अभी, तो आप कहीं ना कहीं डरे हो, या यहाँ पे थर्ड कोई ऐसा है जो आप दोनों के बीच में आके सिचुएशन ख़राब किए हुए हैं। कुछ तो है जो बिगड़ा है अभी फेज फिलहाल। अगर कहूँ दिल से कहूँ ना, आप थोड़ा सा अपने आप को हील करना चाहते हो, सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहे हो, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन भी करना चाहते हो, पर्सन दिल से निकल नहीं पा रहे हैं, या कुछ चीज़ें जो ख़राब हुई हैं उन्हें करेक्ट करने की है। एक्शन दिखता है आपको, कुछ जानकारी भी अपने पर्सन को लेके मिली है, या लव पे हो सकता है पर्सन कहीं और कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो उस चीज़ों को लेके आपको कुछ फ़िलहाल कहूँ तो एक स्पाही वाली या तो आप बने हो, या फिर कुछ चीज़ें आपको पता चली हैं किसी के थ्रू, वाया मीडिया के थ्रू, तो उस चीज़ों का आपका अगर कहूँ ना, दिमाग में कुछ गुस्सा है, एग्रेशन है। एंड यहाँ पे पैसों को लेके भी चिंताएं हैं कि क्या होगा। एंड रिलेशनशिप को लेके अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशन लग रही है कि आप एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक्शन की सोच रहे हो कि क्या करूँ कि ये चीज़ें बेटर हो, या फिर थर्ड पार्टी अगर है तो उसे कैसे निकालूँ। मैं अगर कहूँ कुछ लोग हो सकता है 6 महीने से चीज़ों को मीन्स कुछ चीज़ें अलग वे में हो रही हैं जो आपको पता है, या चीज़ें हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई है तो वो चीज़ें कम्युनिकेट हो रही हैं, तो या फिर आपको विद इन दो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 महीनों के भीतर भीतर भी कुछ चीज़ें ज़्यादा हद तक आपको कुछ चीज़ें पता चली हों। एंड वो पास्ट से कहते हैं ना, कन्फ्यूजन्स जो हैं, उन्हें डाउट्स या जो चीज़ें आपको पता चली हैं उन्हें आप हटाना चाह रहे हो। इट मीन्स कि अगर तीसरा कोई है तो उसे भी हटाना चाह रहे हो, या मीन्स कहूँ यहाँ पे ना आप सेपरेशन में जाना चाहते हो, ना फिर जो भी सिचुएशन है उसे आप हैंडल करने की सोच रहे हो, या गुस्से में बहुत ज़्यादा हो और एनजाइटी भी झेल रहे हो। ये भी बात है कि एनजाइटी भी झेल रहे हो एंड थर्ड पार्टी को भी निकालना चाहते हो, या पर्सन को सबक सिखाने की सोच रहे हो। मीन्स आपके साथ में अगर किसी ने खराब किया है तो आप चाहते हो उसे भी कुछ हद तक वो चीज़ों को रियलाइज़ कराने की सोच में हो आप। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। पहले प्रेजेंट फेज देखती हूँ क्या है। आपके पर्सन की अगर कहूँ, यहाँ पे हर्मिट की प्रेजेंस है। कहीं ना कहीं आपने कुछ हो सकता है एक्शन भी कुछ लोग लिए हों, तो उससे वो डरे डरे हुए हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो स्टक हैं, कुछ हद तक डर है। एंड शायद कुछ कमिटमेंट या जो चीज़ें भी अगर हुई हैं, या तीसरा पे अगर ये कुछ गए हैं तो, या कुछ भी अगर है तो आपके जो बिहेवियर है उनसे पर्सन भी कहीं ना कहीं एक एनजाइटी झेल रहे हैं। एंड कहूँ तो वो डर, एक डर दिखता है उनके भी, एक फर्स्ट मतलब फेज अगर कहूँ तो वो भी डरे हुए हैं या स्टक हैं सिचुएशन में कि अब क्या हो, क्या होगा, क्या करना है, वो चीज़ों का है।
या फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पर्सन को जो गलतियाँ हुई हैं या जिसकी वजह से आपका ये जो अभी बिहेवियर रिसेंट का दिख रहा है, एक्शन, भले आप कंफ्यूज हो लेकिन आप कुछ ना कुछ रूड बिहेवियर में वो चीज़ों में पर्सन स्टक हैं एंड आपसे कहीं ना कहीं एक इमोशंस हैं उन्हें एंड वो कंफ्यूज है कि अब क्या करूं, जो आपको इन सब चीज़ों से कहते हैं ना कि आपको यहाँ पे कन्विंस करना चाहते हैं पर्सन। अगर तीसरा भी है तो उस सिचुएशन को वो हैंडल करना चाहते हैं आपके पर्सन एंड बीते कुछ टाइम से जो चीज़ें हैंगिंग वाला फेज़ है उन्हें वो रिकन्सिलेशन में लाना चाहते हैं। इट मीन्स कि शायद आपके इस रवैये से पर्सन को कहीं ना कहीं एक कुछ चीज़ें खत्म या कुछ चीज़ें अलग वे में जाने की डर है, कहीं ना कहीं भय है, तो स्टक तो हैं। या तीसरा भी अगर कोई है तो आपने शायद एक ऐसा एक्शन लिया है, आपने कुछ ऐसा चीज़ों को कही है जो वो अभी के फ़िलहाल के सिचुएशन में कहूँ तो वर्कआउट करें, फ्यूचर्स में भी शायद वर्क यहाँ पर रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं। मीन्स ये जिनकी भी है, अगर आप कहूँ ना तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पर्सन दिख रहे हो मुझे, जिनकी भी एनर्जीज हैं कि भाई जो है वो कट से कहने की है, आप में वो पोटेंशियल है। तो पर्सन को पता है कहीं ना कहीं कि आपका क्या है नेचर, क्या चीज़ें हैं या आप किस तरह के इंसान हो, तो उन सब चीज़ों की एक दिखती है। तो पर्सन अभी स्टक है, भले ही उस वे में कम्युनिकेट नहीं हो रही हैं या आप करते हो एंड वो चुप हो जाते हैं, तो वो चीज़ें दिखती हैं। एंड अभी अगर एक्शन की कहूँ, उनकी अगर सिचुएशन कहूँ ना, तो कुछ भी एक्शंस तो नहीं है, बट फ्यूचर्स को लेके वो लेंगे ज़रूर। अभी कुछ डरी हुई हैं या फिर तीसरा जो भी सिचुएशन है या थर्ड पार्टी है वो चीज़ों को अभी अलग वे में है। मीन्स चीज़ें अलग हैं बट होंगी ज़रूर, ये दिख रही हैं। एंड आपसे अगर कहूँ तो बेटर वाली एक एनर्जीज में है पर्सन। आपसे कहीं ना कहीं आपने शायद इन्हें इतना डराया है या आपसे इतना डरते हैं, कुछ तो है जो कि अगर तीसरे की तरफ गए भी हैं या जो मिस्टेक्स भी इन्होंने किया है तो इन्हें रियलाइज़ है कि ये क्या मिस्टेक किए हैं एंड उनसे वो निकलना चाहते हैं। बट शायद चीज़ें अलग वे में हैं, तो कहूँ अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करो आप। टेन ऑफ वॉन्ड्स कहूँ, एक जो बोझ आप ज़्यादा अगर डाल लोगे ना अपने ऊपर में कि ये चीज़ें ऐसी हैं या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाओगे, तो आपकी एक ओवर थिंकिंग भी जा रही है कि कुछ अगर मिस्टेक्स हुई भी हैं, कुछ चीज़ें ख़राब भी हैं, तो आप ओवर पॉजिटिव हो रहे हो, ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको बर्डन वाली हो गई हैं कि आप बोल तो देते हो पर्सन को या गुस्से में बोल भी दिया है आपने, बट आप खुद के लिए जब आप कहते हैं ना, जब इंसान अकेलापन में रहता है तो वो चीज़ें बोझ बनती जा रही हैं, तो वो सिचुएशन आप बहुत ज़्यादा अभी फेस कर रहे हो। ओवरऑल में भी वो दिखता है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स कहूँ यहाँ पे पर्सन की एनर्जीज में आ रही है, भले ही आपको अभी ये चीज़ें बोझ लग रही हैं एंड आप बहुत कुछ कर चुके हो इस चीज़ के लिए, बट स्टिल कहूँ पर्सन की कुछ टाइम पे हो सकता है एक्शन, कुछ और महीने लग जाएं या कुछ टाइम पे हो सकता है कुछ एक्शंस आपको भी दिखेंगी या कुछ वो लेंगे, वो चीज़ें दिख रही हैं। कहूँ यहाँ पे ज़्यादातर अगर कहूँ रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं, रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, वर्कआउट करते हुए, या थर्ड पार्टी या कोई फैमिली है तो उसे भी वो चीज़ों को हैंडल, या लव पे अगर कोई है तो वो चीज़ों में वो सोच समझ के कुछ चीज़ें करने की चाहत में है। बट अगर ज़्यादा गुस्सा, एज अ गाइडेंस कहूँगी, ज़्यादा गुस्सा ज़्यादा कुछ कर दोगे तो शायद पर्सन कभी कहते हैं ना कि चीज़ें अलग वे में हो जाती हैं, तो थोड़ा आपके लिए गाइडेंस के रूप में कहूँगी कंट्रोल। आप कंट्रोल करो। आप बहुत ज़्यादा अभी कड़वा या बहुत ज़्यादा कुछ ये चीज़ों को करने की एट अ टाइम की है, बोझ लग रहा है, बहुत हो गया, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत हो गया, अब नहीं करना। जब भी अकेले होते हो तो वही चीज़ें मेमोरी में आपकी बार बार घूमने लगती हैं। आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो तो कोई चीज़ों को करने की आपकी अभी ये दिख रही है, तो क्लियरिटी उस वे में क्लियर करना चाहते हो, बस हो गया, करना है, तो वो चीज़ें की हैं। या पर्सन शायद उस वे में कमिट नहीं कर रहे हैं, बिहेव नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ों की दिखती हैं आपकी चाहत में। सॉरी।
उनकी अगेन कहूँ ना क्लियरिटी वो देंगे, वो कुछ करेंगे ज़रूर, जो स्टेप आप जो एक्शन जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, आप टाइम दीजिए इन सब चीज़ों को, वर्कआउट करके एक सिचुएशन को हैंडल करके शायद वो चीज़ों को करेंगे। सडन चाहोगे चेंजेस नहीं आ रही हैं, तो टाइम लेके शायद चीज़ें कुछ चेंजेस आएंगी, एंड आप क्विक चाहते हो एंड ये सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो, तो वो चीज़ें होंगी नहीं अभी। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, एंड यस होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करिएगा अगर अच्छी लगे तो, एंड डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।